औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम मौजू है। ख़ास तौर के ऊपर डायबिटीज़ के पेशेंट को आपने देखा होगा कि उनको एक प्रॉब्लम आती है, स्पेशली किडनी प्रॉब्लम्स। और आजकल अगर देखा जाए तो किडनी फेलियर के केस इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि परेशानी होती है। आदमी हैरान रह जाता है कि इतनी तेज़ी के साथ जो है किडनी के मरीज़ क्यों बनते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। वजह ढूंढनी चाहिए कि क्यों ये इतने लोग इतनी तेज़ी के साथ किडनी के, बल्कि डायबिटीज़ के पेशेंट तो ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से भी होता है, लेकिन जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है और बिल्कुल यंगस्टर, पहले तो होता था जी कि आप 60 साल 70 साल की एज में आ गए तो आपकी किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गई या आपको लीवर फेलियर के कुछ केस आ जाते हैं, कोई हेपेटाइटिस की वजह से या कुछ। लेकिन आजकल तो बिल्कुल यंगस्टर बच्चे बच्चियाँ जो है वो भी देखने में आ रहे हैं कि उनकी किडनी फेलियर के केस सामने आ रहे हैं, लीवर जो है उसकी बहुत सारे जो है केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहात है इन सारी चीज़ों की कि एक बिल्कुल नौजवानी में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें, ख्याल करें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आजकल जो हम फूड ले रहे हैं, जो हम मशरूबात पी रहे हैं, जिन मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं हम, और एक फ़ैशन बन चुका है कि हम इसको स्टेटस समझते हैं कि अगर हम जो है जो हम ये ग़िज़ा खाएंगे तो हमारा जो है मेरे ज़िंदगी बुलंद होगा। और ये अगर हम इस तरह के मशरूबात पीते हैं तो आज हम इनके मतलब बात करेंगे कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको किडनी फेलियर और लीवर फेलियर की तरफ लेके जा रही हैं। एहतियात करनी है, उनसे बचना है। अगर हम ये एहतियात नहीं करते या ख्याल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आगे चल के इतनी तेज़ी के साथ ये मर्ज़ फैलता जा रहा है कि इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखें, पहले आपने कभी एक बार सुना होगा किसी का कोई लीवर फेलियर का केस या किडनी फेलियर का। तो आजकल आने की वजह क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं अपनी डाइट की तरफ। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो मैदे में हज़म होती है, मैदे से आगे फिर आंतों में, आंतों से मुख्तलिफ प्रोसेस होके वो फिर हमारी पूरी बॉडी में जो ग़िज़ाइयत हमें मिलती है उससे। अब होता क्या है, होता ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़ास तौर के ऊपर यंगस्टर बच्चे और बच्चियाँ फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और उसके बाद सॉफ़्ट ड्रिंक्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी किडनी को फ़ेल कर रही हैं, आपके लीवर को फ़ेल कर रहे हैं। आप देखें कि आप अपने घर के किचन में चले जाएं, वहाँ से देख लीजिए जितनी भी आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो मसाला जात लेके आते हैं, जो जिनमें हम अपने सालन में इस्तेमाल करते हैं, हम अपने चावल जो बनाते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, या और जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल, तो कोई भी ऐसा मसाला आपको नज़र नहीं आएगा जिसमें कम से कम 30 35 40 किस्म के केमिकल्स उसमें मौजूद ना हों। इसी तरह आप चले जाएं, आप फ़ास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं, आप बर्गर का इस्तेमाल करते हैं, आप जितनी भी जंक फूड्स हैं सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पास्ता का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, नूडल्स वगैरह क्या है, ये भी सारी की सारी चीज़ें, जितने भी ये ग़िज़ाई अज्जा सब जो हैं ये केमिकल से भरपूर है। होता क्या था पहले, आप देखें, आप अगर खालिस दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ताज़ा फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जौ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बाजरे का इस्तेमाल, जितनी भी ये सारी की सारी चीज़ें ये विदाउट केमिकल, कभी भी किसी का ना तो लीवर फेल होता देखने में नज़र आया और ना ही किसी की किडनी फेलियर का कोई सामने आता था। लेकिन अब ये चीज़ें मैंने जो आपको गिनवाई हैं, जो इन सारी की सारी ये वजह बन रही है लीवर फेलियर की और किडनी फेलियर की। तो हमें अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है। ये जितने भी कोला ड्रिंक्स हैं, जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आप ये देख लीजिए कि अगर आप रिसर्च करें तो आपको कम से कम 40 से 42-45 तक के केमिकल्स इसमें ज़रूर मिलेंगे, और वो सारे के सारे केमिकल आपकी किडनी को फेल करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। होता क्या, आपने घर की गंदम की रोटी खाई, आपने खालिस दूध पिया, आपने दही का इस्तेमाल किया,
आपने ताज़ा फलों के रस इस्तेमाल किए, जूसेस का इस्तेमाल किया, सारा पानी का फ्रेश का ताज़ा का इस्तेमाल किया, तो ये सारे के सारे इनमें केमिकल नहीं है। आराम के साथ आपका स्टमक, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी इंटेस्टाइन सारी काम करती हैं बहुत अच्छी तरीके। लेकिन जो ही आप मसनूई हम जिस तरफ आ जाते हैं तो सारी की सारी ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जब जिनमें केमिकल्स होते हैं, तो सबसे पहले जो खौफजदा होता है आपकी बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं वो आपका लीवर और आपकी किडनी, और फौरी तौर के ऊपर ये दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इनको पता है कि ये चीज़ जो आपने केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं ग़िज़ा की सूरत में, ग़िज़ा के साथ, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो किडनी अपना फंक्शन शुरू कर देती है उनको, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। लिवर फंक्शन अपना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि ये करते रहते हैं, लेकिन हम नहीं रुक रहे होते, हम केमिकल्स को ले रहे होते हैं। यही एक बुनियादी वजह है जो आपके किडनी फेलियर का बायस बनती है, जो आपके लिवर फेलियर का बायस बनती है। तो हमें अपने आप को, अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी कौम को बचाना है, तो फिर हमें इन जितने भी मसाला जात आपको बाहर से मिलते हैं इनको अवॉइड करना होगा। जितने भी ये कोला ड्रिंक्स हैं इनसे अपने आप को, बच्चों को और अपने आप को बचाना होगा। जितने भी ये सारे के सारे जो जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी भी सारी, इनसे आपको बचाना होगा। अपने आप को, अपने बच्चों को घर के खाने इस्तेमाल कराएँ। घर के जो ड्रिंक्स होते हैं हमारे, वो ताज़ा फलों का रस दें। आप अपने किचन में जाएं, वहाँ पे खुद से आप ज़ीरा सफ़ेद इस्तेमाल करें, आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें, आप जो है धनिया का इस्तेमाल करें, आप जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब का इस्तेमाल करें। ताज़ा लेके ख़ुद पिसवाएं बाज़ार से, उनको असल फॉर्म में भी आप इस्तेमाल करें, तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आप ये देखिए कि जो मिर्च आप बाज़ार से लेके आ रहे हैं वो कितनी तेज़ होती है, उसमें केमिकल होता है। नमक लेके आ रहे हैं आप, जो और मसाला जात आप लेके आ रहे हैं, सारे के सारे यही हैं। आप अगर अपनी साबित मिर्च खुद लेके सुरख मिर्च पिसवा सकते हैं, आप जो है नमक अब मार्केट में आ गया, आप उसको असल फॉर्म में लेके पिसवा सकते हैं हर काम। तो अगर आपने अपने आप को बचाना है, अपनी कौम को बचाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो फिर आपको इस तरफ आना होगा और अपने घरों से जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें सबको निकालना होगा। अगर आप इनको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप फिर इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि बहुत जल्द हमारे पास वो स्पेस जगह ही नहीं रहेगी कि हम किडनी फेलियर और लीवर फेलियर के जो पेशेंट हैं उनको कहाँ पे जो है वो डील करें। तो प्लीज़ अपने आप को बचाएं, अपनी कौम को, अपने बच्चों को सेहतमंद हेल्दी रखने के लिए हमें इन सारे के सारे केमिकल से अपने आप को दूर करना है, और जितनी भी ताज़ा फ्रेश चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। घर में ख़ुद आप अपने मसाले, गरम मसाला जो बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्यों बाहर से लेते हैं? हर चीज़ आपके पास मौजूद है। असल फॉर्म में लेके आए, उसको आप ख़ुद ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं, वो करके आप इस्तेमाल करें तो आप बच जाएंगे इससे। और वो लोग जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी है, जिनको लीवर जो है डिस्टर्ब हो चुका है, उन दोनों का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो तिब नबवी की रोशनी में आपको आपके प्रोग्राम में दारुल तिब के प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ये दारुल तिब का अपना पर्सनल नुस्खा है जो हम आम कर रहे हैं दारुल तिब के प्लेटफॉर्म से। आप सब लोगों की फ़लाह के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आप लोग अपनी कौम की, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की जो है बहबूद के लिए, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एहतियात थोड़ी सी करनी है, ये कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है वो अपनी पहले ब्लड प्रेशर की कोई भी मेडिसिन लेके इस्तेमाल कर लें, और जो मैदे के अल्सर के पेशेंट होते हैं वो थोड़ा सा इससे अवॉइड करें। अगर उनको लेना भी है तो उसको फिर ये करना होगा कि पहले थोड़ा सा आप 1 से 2 टीस्पून इसबगोल की भूसी आप इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप इन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नुस्खे की जानब, आप इसको नोट कीजिए और इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वो लोग जिनको जो मेडिकल साइंस के मुताबिक जो है वो उनका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, लिवर फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। एक दफ़ा कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहले ही मंथ आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, और आप जो आपके दोनों मेजर ऑर्गन जो हमारी बॉडी के हैं ये ख़राब हो रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू होगा ग्रेजुअली। तो नुस्खा पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने लेना बादियान यानी सौंफ। 50 आप ले लीजिए, 50 ग्राम आप सौंफ ले लें, 50 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद ले लीजिए, 25 ग्राम नुशादर ठीकरी लेना है, और 25 ग्राम आपने कलमी शोरा लेना है, और 50 ग्राम रेवन ख़ताई। दोबारा रिपीट करता हूँ, बादियान यानी सौंफ 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, नुशादर ठीकरी 25 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम, और रेवन ख़ताई 50 ग्राम। इन सब अशिया को आपने बारीक पीस लेना है, और
खाना खाने के बाद सुबह शाम आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। 1 से 2 चुटकी या हाफ़ टी स्पून आप सुबह शाम ले लिया करें खाने के बाद। इसके साथ आपने और क्या करना है, एक और बहुत अच्छा नुस्खा जिनको डॉक्टर्स कह चुके हैं जी कि जिनकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है कि ये बिल्कुल अब किडनी फेलियर की तरफ है, तो वो थोड़ा सा ये नुस्खा मशक्क़त का काम है, थोड़ा सा आप कर लें तो बच जाएंगे आप। इसमें क्या करें कि आपने खरबूजा लेना है, एक खरबूजा लें, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। अगर आपके पास 1 से 1.5 किलो तक का खरबूजा है तो उसको आप अच्छी तरह वॉश करें। वॉश करने के बाद आप उसके 4 पीस कीजिए। 4 पीस आपने कर लिए। आपने 4 लीटर पानी लेना है, 4 से 5 लीटर पानी लेके आप उस खरबूजे को उसमें डाल दें और हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दें। जब आपके पास पानी 3 लीटर बच जाए तो आपने उसको उतार लेना है। ठंडा होने पे अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें या जो है कि ग्लव्स वगैरह पहन के फिर आपने खूब उसको मसलना है। वो जो खरबूजा आपने डाला था खूब उसको मसल के बिल्कुल उसको, उसके बाद आप उसको फ़िल्टर कर लें। अब वो पानी आपके पास आ गया। दूसरा आपने कैसे लेना है उस पानी को, उसके साथ आपने लेना है बखड़ा। मैंने पहले ही बताया था, बखड़ा आप ले लीजिए, वो आपने उसका पाउडर तैयार करके रख लेना है। कम से कम 100 ग्राम बखड़ा ले लें या 200 ग्राम लेके उसको आपने बारीक पीस लेना है। तो हाफ़ टी स्पून आपने बखड़े का और 1 कप ये पानी सुबह नहार मुँह और शाम 5 बजे और दोपहर और रात खाना खाने के बाद जो मैंने पहले आपको नुस्खा बताया ये आपने लेना है। यकीन जानिए जो लोग किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, लिवर फेलियर की तरफ जा रहे हैं, इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप जो है उस तरफ नहीं जाएंगे, उस मर्ज़ में मुब्तला नहीं होंगे। अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। इसको इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह। वैसे भी आप ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके किडनी में पथरी होती है या मसाने में पथरी होती है या उनका लिवर फंक्शन जो है स्लो हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, खाना सही तरह से हज़म नहीं हो पा रहा होता है या खून की कमी होती है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो जिन जो अमराज का मैंने जिक्र किया अल्लाह ताला ने चाहा तो इससे आपको शिफा होगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।